और इन तीनों सामग्री को एक बार आपको फेरी नहीं देनी है। जैसे कि और सुहाग संबंधित है तो मैं तो कहूँगी कि ड्राई फ्रूट्स किशमिश से देने से अच्छा है कि आप लोग इन सभी चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या में हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है और कौन सा 3 सामग्री है जिसमें से अगर एक सामग्री से भी हम फेरी लगाते हैं तो कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, पति की आयु दीर्घ होती है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फेरी देने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है और किन किन सामग्रियों से हम फेरी लगा सकते हैं। फेरी लगाने के लिए हम लोग किशमिश लेते हैं, बादाम लेते हैं, लचदाना लेते हैं, काला वाला चाना भी लेते हैं। लेकिन इसके अलावा 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से किसी भी एक चीज़ से अगर हम फेरी लगाते हैं तो पति की आयु दीर्घ होती है, क्योंकि ये सुहाग संबंधित पूजा है, व्रत है। तो इसमें अगर हम सुहाग की चीज़ें शामिल करते हैं जितना अधिक उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। पति की आयु दीर्घ होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसके अलावा कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसमें से किसी भी एक चीज़ को आपको लेनी है। तो देखिए, बिंदी का पत्ता, जैसे कि बुजुर्ग महिला लोग होती हैं जो कि 11-21 बार ही फेरी लगाती हैं, तो वो चाहें तो बिंदी का पत्ता 11 या 21 की संख्या में लेकर और इससे फेरी लगा सकती हैं। या फिर भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है और श्रद्धा भी है तो आप 108 भी बिंदी का पत्ता लेकर और फेरी लगा सकती हैं। इस प्रकार से 108 गिनती कर लीजिएगा अगर 108 फेरी लगाना हो तो, या फिर जितनी संख्या में फेरी लगाना हो उतनी संख्या में आपको बिंदी का पत्ता लेना है। दूसरी चीज़ें क्या है तो देखिए, दूसरी चीज़ें है सिंदूर का डिब्बी। सिंदूर की डिब्बी से भी अगर आप चाहें तो लगा सकती हैं फेरी, या फिर इकट्ठा आप इस प्रकार से सिंदूर खरीद लीजिए और पेपर में छोटा छोटा पेपर काट कर और उसमें 11, 21 या फिर 108 फोल्ड करके सिंदूर और उससे भी फेरी लगा सकते हैं, या फिर डिब्बी भी ले सकते हैं, जो आपका इच्छा हो। और देखिए, तीसरी चीज़ें क्या है तो चूड़ी है। चूड़ी भी अगर आप चाहें तो 108 की संख्या में चूड़ी लेकर 51, 21 जितनी आपको फेरी लगानी है आप चूड़ी से भी फेरी लगा सकते हैं। डब्बा आपको नहीं लेनी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चूड़ी आपको 108 की संख्या में या फिर जितनी फेरी लगानी है उतनी की संख्या में आपको चूड़ी लेनी है। और इन तीनों सामग्री को एक बार आपको फेरी नहीं देनी है। जैसे कि एक साल में हमें 2 या 3 सोमवती अमावस्या मिल ही जाता है, तो कभी आप लोग चूड़ी से दे लीजिए, उसके अगले अगर सोमवती अमावस्या मिले पड़े तो आप लोग सिंदूर के डिब्बी से दे दीजिए, उसके बाद अगर पड़े तो बिंदी से दे दीजिए। इस प्रकार से आपको करके फेरी देनी है इन सभी सामग्रियों से। और सुहाग संबंधित है तो मैं तो कहूँगी कि ड्राई फ्रूट्स किशमिश से देने से अच्छा है कि आप लोग इन सभी चीज़ों से ही फेरी लगाएं। बारी बारी से करके आपको फेरी लगानी है। तो चलिए अब पूजा सामग्री देख लेते हैं कि हमें पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो देखिए, पूजा में हमें चाहिए सबसे पहले जल। जल के बिना कोई भी पूजा नहीं होता है, जो कि सभी को पता है। तो जल आप लोग ज़रूर लीजिएगा। इसको साइड में रख दे रही हूँ, नहीं तो गिर जाएगा। और दूसरी चीज़ें है दिया। देखिए, बाती आप लोग रुई का मत बनाइएगा, कॉटन का या फिर कच्चा सूता का भी, कच्चा सूत जो आता है उसका भी बाती बना सकती हैं। रुई का बाती मत बनाइएगा। दिया को जलाकर ही हमें पूजा शुरू करनी है। और जब तक हम परिक्रमा दें कोशिश कीजिएगा कि दिया बूझे नहीं। अगर मान लीजिए हवा से बूझता है तो वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन तेल के बिना अगर बूझ जाए तो वो हमारी गलती है। दिया बुझनी नहीं चाहिए। उसके बाद से ऐपन बनाने के लिए सोना धोबिन को बनाया जाता है, ऐपन से पीपल वृक्ष पे। या फिर अगर तुलसी माता में आप पूजा करती हैं तो वहाँ भी सोना धोबिन को ऐपन से ही बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें शुद्ध आटा लीजिएगा। सखरी जो किचन का आटा होगा रसोई घर का, वो आटा आप लोग उपयोग मत कीजिएगा। अगर आटा शुद्ध नहीं है आपके घर में तो सिर्फ हल्दी से भी थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार करके और आप लोग प्रतिमा बना लीजिएगा। इसमें पानी डाल के और
पेस्ट बनाया जाता है। और आयपन में आप लोग आटा और हल्दी पानी का उपयोग करना है, अगर आटा ना हो तो सिर्फ हल्दी से भी बना सकते हैं। अगली चीज़ें क्या है तो देखिए, चावल अक्षत के लिए हमें चाहिए, इसे धोकर साफ कर लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिएगा, या फिर आयपन होगा तो वो भी मिला लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सफ़ेद और काले रंग का चीज़ हमें पूजा में उपयोग नहीं करनी है। अगली चीज़ है देखिए, धूप बाती या अगरबत्ती। अगरबत्ती से अच्छा धूप बाती होता है। अगली चीज़ें है गुड़, जिसके बिना कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है। हर पूजा में गुड़ जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए, गुड़ आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। अगर होगा तो आरती करने के लिए कपूर की ज़रूरत होती है, तो आप लोग कपूर भी रख लीजिएगा। और ये मैच बॉक्स माचिस आप लोग याद करके रखिएगा। सिंदूर रोली जो आता है लाल वाला, आप वो भी ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है पूजा सामग्री है, ये सब पूजा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और श्रृंगार सामग्री चीज़ें देख लेते हैं कि श्रृंगार में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो देखिए, वस्त्र स्वरूप आप लोग ब्लाउज का पीस भी ले सकती हैं, हरा हो, लाल हो, पीला हो, गुलाबी हो, हर कलर ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि काले और सफ़ेद रंग का कोई भी चीज़ पूजा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुहाग वाली पूजा है। तो इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है कि काला चीज़ बिल्कुल ना हो। तो आप लोग हरा, लाल, पीला जो ही हो चढ़ा सकते हैं। इसके जगह पे आप लोग चाहें तो सूट पीस भी ले सकते हैं या साड़ी भी ले सकते हैं। तो ब्लाउज का पीस है। अगली चीज़ क्या है तो चूड़ी। देखिए, चूड़ी जो है इसमें 12 पीस चूड़ी है, तो अगर आप चाहें तो 6 चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको डब्बा ही चढ़ाना है। और फिर इच्छा हो तो आप ये माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा, या फिर तीज में भी चढ़ाना होता है। चूड़ी के बाद से आपको चढ़ानी है सिंदूर। देखिए, पीला सिंदूर चढ़ाइएगा और इसी सिंदूर से आपको फेरी लगानी है। 108 या फिर जितनी संख्या में आप फेरी लगाते हैं तो इसी सिंदूर से लगाइएगा। और सोना धोबिन को ये सिंदूर लगाकर और अपने उंगली जो होगा अपने मांग में लगा लीजिएगा। और जब ये सिंदूर बच जाएगा तो घर लाकर अपने सिंदूरे में भी डाल सकती हैं, या फिर जो रेगुलर सिंदूर यूज करती हैं उसमें भी इसे डाल सकती हैं। सावन का महीना है तो सिंदूरा में डालें। और एक पैर का महावर आपको लेना है, नेल पेंट लेना है, मेहंदी भी ले सकती हैं। अगर हो तो, नहीं है तो आप लोग सिर्फ बिंदी और सिंदूर भी चढ़ा सकती हैं। और ये सारा सामग्री अपने लिए, खुद के लिए चढ़ाया जाएगा। और ये सारी सामग्री हम लोग खुद यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फेरी लगाने के लिए पीले कलर का धागा लेना है, लाल भी धागा आप लोग ले सकते हैं। और इससे पूरे 108 फेरी नहीं लगानी है, क्योंकि दिक्कत होने लगता है, बहुत अधिक भीड़ रहता है। तो आप लोग 5 फेरी इससे लगा लीजिएगा और धागा तोड़िएगा मत, उसी में पेड़ में ही किसी जगह पे इसे लगाकर और रख दीजिएगा। और देखिए, किशमिश, अगर ड्राई फ्रूट से किशमिश लच्छदाना से लेना है तो एक एक चढ़ाते जाइएगा और सिंदूर लगाकर और अपने मांग में लगानी है, आप लोगों को पता होगा। और अगर मान लीजिए सुहाग वाली चीज़ें से, जैसे बिंदी, सिंदूर या फिर चूड़ी से आप लोग लगा रहे हों, तो किशमिश वहाँ पे भोग स्वरूप आपको प्रसाद के लिए चढ़ानी है। बिंदी छूट गया था तो बिंदी भी रख लीजिएगा। और मान लीजिए पति के लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है, नहीं खरीदी है, तो आप लोग पैसा चढ़ाकर रख दीजिएगा। और कभी भी उनके लिए कोई भी चीज़ खरीदे, वस्त्र हो गया या फिर कोई और भी चीज़ें, तो आप लोग उसमें ये पैसा मिलाकर और खरीद सकती हैं। पैसा इसको अलग रख दीजिएगा। और मौलिक रक्षा सूत्र जिसे बोलते हैं वो जरूर चढ़ाइएगा, और वही लाकर घर आप लोग अपने पति के कलाई पे जरूर बांध दीजिएगा। चाहे कोई और चीज़ चढ़ाए या ना चढ़ाए, पैसा और मौलिक जरूर चढ़ाइएगा पति के लिए। और अब दान क्या क्या करनी है हमें, वहाँ अगर चाहें तो वहाँ भी ले जाकर दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर में भी आकर पूजा करने के बाद दान कर सकते हैं। आटा, पीला सिंदूर और बिंदी और कुछ पैसे रखकर दान किया जाता है, जो ही हो 11-21 रुपये। और देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी शुभता का प्रतीक है और कोई भी पूजा दान हम बिना हल्दी के नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी अमावस्या तिथि के दिन हमें आटा और पीला सिंदूर, पैसा, हल्दी डालकर आटा में जरूर दान करनी चाहिए। तो आप लोग ये चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा। और इसमें अगर चाहें तो चूड़ी या और भी श्रृंगार संबंधित कोई भी चीज़ें, मेहंदी, महावर भी ले सकती हैं। लेकिन अगर कुछ ना हो तो आटा, पीला सिंदूर और बिंदी और इस पे कुछ पैसे रख के दान जरूर कीजिएगा। बिना हल्दी डाले हुए किसी भी चीज़ में हमें पूजा नहीं करनी है, कोई भी पूजा, और ना ही कोई दान करनी चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं पूजा के लिए, सोमवती अमावस्या के पूजा में लगेंगे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कॉमेंट
कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए और सभी बहनों का सुहाग अखंड रहे और इसी प्रकार से सभी बहनें पूजा करें और जो है हर सामग्री उनको भगवान करे कि शामिल हो उनके पूजा में। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।